नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको अभ्यासक्रम के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए थे, जिसमें विकल्पीय, रिक्त स्थान और इस तरह के कुछ व्याकरण भागीय प्रश्न भी थे। तो आज हम इनके उत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें हल लिखना है। पहला है, कुजड़ीन फल बेचने कहाँ जाती है? ए बस स्टेशन, बी रेलवे स्टेशन, सी गली गली घरों में, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है सी गली गली घरों में। सड़क पर कुल कितने वाहन थे? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो सड़क पर 2 कार, एक ऑटो रिक्शा और एक मोटर बाइक, इस तरह मिलाकर कुल 4 वाहन थे। वाहन यानी व्हीकल। तीसरा प्रश्न है, ऑटो रिक्शा वाला किससे टकराया? ए बस, बी कार, सी बाइक या डी साइकिल। तो ऑटो रिक्शा वाला बाइक वाले से टकराया, तो इसका उत्तर है सी बाइक। चौथा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो हवा के कारण, गैस के कारण, पानी के कारण या धूप के कारण। तो गुब्बारों में गैस भरी हुई होती है, तो इसी कारण गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी गैस के कारण। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, साइकिल वाला साइकिल में रिक्त स्थान भर रहा है। तो साइकिल वाला साइकिल में क्या भर रहा था? हवा। दूसरा है, तोता ब्लैंक रिक्त स्थान पर बैठा है। तो तोता कहाँ बैठा था? डंडे पर। तीसरा है, कुत्ता मुंह रिक्त स्थान लेटा हुआ है। तो कुत्ता मुंह लटकाकर लेटा हुआ है। चौथा है, रिक्शे में रिक्त स्थान ही यात्री है। तो रिक्शे में एक ही यात्री है। प्रश्न 3 हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, रिक्शे के पीछे कितनी कारें हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। दूसरा प्रश्न है, मोची क्या कर रहा है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, और ग्राहक यानी आने वाला कस्टमर। तीसरा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। यानी जैसे ही टायर फटा तो उसकी आवाज़ से मोची डरकर रास्ते पर आ गया। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, और टायर कड़ा होने से साइकिल ठीक से चलती है। दूसरा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो जैसे ही टायर फटा तो टायर फटने के बाद हवा भरने वाला जो आदमी था वो गिर पड़ा। कुजरीन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। तोता घबराकर डंडे पर से उड़ गया। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, और जो पास में लेटा हुआ कुत्ता था वह भी उठकर भागने लगा। इस तरह हमने 2-3 वाक्यों के उत्तरों को लिखा। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो चित्र, चित्र यानी तस्वीर। ग्राहक, ग्राहक यानी खरीदार। सड़क, सड़क यानी रास्ता। पेड़, पेड़ यानी वृक्ष। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर शब्दों का समूह दिया है, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है कि सब्जी बेचने वाली, इसे क्या कहा जाता है? तो सब्जी बेचने वाली को कुजड़ीन कहा जाता है। दूसरा है, जूते की मरम्मत करने वाला। तो जूते की मरम्मत करने वाले को क्या कहा जाता है? मोची। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मोची। तीसरा है, तिपहिया वाहन, यानी 3 पहियों वाला वाहन। तो 3 पहियों वाला वाहन कौन सा होता है? रिक्शा। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्शा। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे कि बेचना, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द है खरीदना। दूसरा है बैठना,
तो इसका विरुद्धार्थी शब्द है उठना। तीसरा है बिखरना, तो बिखरना का विरुद्धार्थी शब्द है समेटना। अगला है गिरना, तो गिरना का विरुद्धार्थी शब्द है उठना। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने अभ्यासक्रम 1 पाठ 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ इसके अभ्यास कार्य को किया। धन्यवाद।